उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी कहां नतमस्तक मुस्लिम समुदाय के सामने हो गई और ऋषिकेश में जिस तरीके का शो नरेंद्र सिंह नेगी ने किया था निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मास्टर जी के लिए, ठीक वैसा ही शो करने की कोशिश मंगलेश डंगवाल ने की है बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान के लिए। आज और क्या क्या है हमारी रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आग्रह, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। बीजेपी और दूसरे नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। ऋषिकेश में मंगलेश डंगवाल का एक शो आयोजित किया जाना था। मंगलेश डंगवाल एक संस्कृति कर्मी है, जागर गाते हैं और मंगलेश डंगवाल की डिमांड ऋषिकेश में हो गई थी बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान के जनसभा को भीड़ जुटाने के लिए। ऋषिकेश का एक आउटर क्षेत्र है अमित ग्राम, वहां पर यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विरोध करने की कई लोगों ने कोशिश की और इसी कारण संगीता ढोंडियाल ने इस कार्यक्रम से अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन मंगलेश डंगवाल का यह कार्यक्रम हुआ और यहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे। उतनी अच्छी तादाद में तो लोग नहीं जुट पाए थे जैसी भीड़ नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम में थी। नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम एक बड़े मैदान में था, वहां ज्यादा लोग आए थे। सिर्फ एकमात्र प्रत्याशी का वहां पर प्रचार होना था, वो था दिनेश चंद मास्टर जी। लेकिन अमित ग्राम में जब शंभू पासवान के समर्थन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलेश डंगवाल ने किया तो वो मैदान छोटा था और वहां पर जो वार्ड के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके द्वारा कई लोगों को लाने का प्रयास किया था अपने समर्थन में और उसकी आड़ में शंभू पासवान का यहां पर शो करने की कोशिश की गई थी कि ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। भीड़ लगभग 1/4 या 1/5 हिस्सा हो सकता है कि इस मैदान में नरेंद्र सिंह नेगी के जो भीड़ थी उसका अनुमान लोगों ने यहां पे लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। कार्यक्रम था टिहरी से लेकर पौड़ी तक का। पहले टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगे और उसके बाद कोटद्वार नगर निगम के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। कोटद्वार नगर निगम काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछली बार के नगर निगम चुनाव में कोटद्वार में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी और इस बार वहां बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस के बड़े नेता अपना समर्थन अघोषित रूप से दे सकते हैं, इस तरीके की आशंका पहले से चली आ रही थी और खबर यही है कि बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह नेगी के लिए शैलेंद्र सिंह रावत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने राह को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। कोटद्वार में आम धारणा यह बन गई है कि अघोषित रूप से सुरेंद्र नेगी शैलेंद्र रावत का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें जिताने की वो कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे 2012 में जब जनरल बीसी खंडूड़ी विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय शैलेंद्र सिंह रावत ने सुरेंद्र सिंह नेगी को कहीं ना कहीं मदद पहुंचा दी थी और बीजेपी के जनरल खंडूड़ी हार गए थे। उसका हो सकता है हिसाब किताब सुरेंद्र सिंह नेगी इस समय चुका रहे हो और शैलेंद्र रावत की मदद कर रहे हो। खैर, यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह आए थे पूरे लाव लश्कर के साथ, जबरदस्त रोड शो हुआ और जबरदस्त भीड़ भी जुटी जैसी कि बीजेपी के कार्यक्रमों में जुटती ही है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और उसके बाद वो चले गए। आश्चर्य इस बात का है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े रोड शो, कांग्रेस के बड़ी बड़ी सभाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के भी प्रत्याशी के समर्थन में जो कुछ हो रहा है वो बहुत हल्का फुल्का ही नजर आ रहा है। इधर हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है। हल्द्वानी से खबर है कि गजराज सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ का सहारा मिल सकता है। लखनऊ से कुछ इस तरीके की खबरें आई हैं कि हल्द्वानी नगर निगम एकमात्र क्षेत्र हो सकता है जहां पर योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बन सकता है। कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि गजराज सिंह बिष्ट के लिए
योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जनसभा और एक रोड शो हल्द्वानी में कर सकते हैं और वहां पर ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि 2 बार नगर निगम बीजेपी के पास रहा है हल्द्वानी का, लेकिन जो स्थानीय सीट है विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस का लगातार कब्जा बना हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण सीट है, यह पौड़ी गढ़वाल की ही श्रीनगर क्षेत्र की सीट है। श्रीनगर एक नगर निगम पहली बार बना है और वहां पर महिला के लिए सीट आरक्षित की गई थी। बीजेपी की प्रत्याशी आशा उपाध्याय हैं और उनके विरोध में बीजेपी से ही बगावत करके लखपत भंडारी की पत्नी मैदान में है, आरती भंडारी। लखपत भंडारी को फायर ब्रांड नेता कहा जाता है श्रीनगर का, गढ़वाल का, और अपनी जबरदस्त दमदार भाषणों से उन्होंने कई बार बड़े बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लखपत भंडारी को अच्छा खासा समर्थन श्रीनगर में मिल रहा है और यह बीजेपी के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यहां पर निर्दलीय भी है, यहां पर कांग्रेस भी है, लेकिन इस सीट पर चर्चा बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में ही हो रही है। खबर है कि 20 तारीख को गोला बाजार जो श्रीनगर का है, वहां पर लखपत भंडारी का एक जबरदस्त कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। खबर है कि बीजेपी ने यहां 1500 मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है और अंदर अंदर जो बात हुई है उसमें यह बताने की कोशिश बीजेपी ने की है कि बीजेपी के किसी नेता से मुस्लिम समुदाय को कोई खतरा नहीं है, जबकि जो आमतौर पर समुदाय विशेष पर विशेष टिप्पणियां करते हैं लखपत भंडारी, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय की परेशानी बढ़ सकती है। हाल में उत्तरकाशी में जिस तरीके से मस्जिद का विवाद हुआ था, उसमें लखपत भंडारी की भी एक भूमिका थी। उन्होंने उस आंदोलन को श्रीनगर में भी काफी बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश की थी और इसके बाद खबर है कि कई मुस्लिम लोग बीजेपी का प्रचार श्रीनगर में कर रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा मालूम नहीं है। लखपत भंडारी को इसका कितना फायदा मिलेगा यह भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीति कुछ इसी तरीके से चल रही है। इधर आज की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऋषिकेश के पार्षद प्रत्याशियों ने मेयर पद का चुनाव लड़ रहे शंभू पासवान का चित्र अपने पोस्टर से गायब करना शुरू कर दिया है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की तस्वीर आप इस पोस्टर पर देख सकते हैं, लेकिन मेयर प्रत्याशी की तस्वीर लगाने से शहर में कई लोगों ने परहेज किया है। क्या कारण होगा, बीजेपी के लोग ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।